ओके, आज हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना है इन तीनों में से इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, सो एक टॉपिक का नाम है स्ट्रेस, और ये डिफॉर्मेशन की लास्ट 3 टॉपिक्स हैं, स्ट्रेन, और सबसे एंड में यंग मॉडुलस। ठीक है, और ये तीनों किसके अंडर आते हैं? डिफॉर्मेशन में। क्लियर? चलो जरा सोच के बताओ, आपको इसमें से किस किस की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी है तो बताओ मुझे। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, एंड यंग मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, ये 3 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास, जिससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पास आएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, चले जी, किस बच्चे को पता है स्ट्रेस क्या होता है? एक तो वो स्ट्रेस है ना जो आप एग्जाम में लेते हैं हर वक्त, जी स्ट्रेस हो रहा है यार, सर में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस है, तो ये क्या ये वही स्ट्रेस है? हाँ, अच्छा अच्छा, स्ट्रेस ये वही स्ट्रेस है, लेकिन एक मसला है, इस स्ट्रेस में शेप चेंज होती है। ठीक है, आप जिस तरह स्ट्रेस लेते हैं ना, तो घर वाले देखते हैं जी, हाँ जी अलीजा का मूड खराब है, अलीजा को कुछ चाहिए। अच्छा, स्ट्रेस लेता है जी, मुझे गाड़ी बाहर लेके जानी है जी, मुझे हर हाल में लेके जानी है। ठीक है, फिर एक्सीडेंट करके आ जाता है। क्लियर? फिर स्ट्रेस पहले खुद लेता है, फिर घर वालों को स्ट्रेस देता है। सर अब बारिश में गाड़ी मेरे 120 पास स्पीड। ही होती है सर, आप टेंशन ना ले। जी जी जी, वो तुमने जो ठोकी थी मुझे पता है सारी बातें। ठीक है, अच्छा, वैसे ना महफिल में उसके बैठते बाद हैं भी लड़कों सर मेरा मेरे बड़ा, पास ही होती है जितनी होती है। हाँ, महफिल में बैठ के लड़के कहते हैं जी बड़ा कंट्रोल है मेरा, कंट्रोल देखे बारिश में गए गड़स करके मारी फुटपाथ से उधर, है ना? ओ सर वो आपको अलीजा, पता है ना तो क्यों हुआ था? ओलाबारी हो रही थी मेरी, 100 प्लस हुई थी, उसकी वजह से हुआ था, आपको पता है। जी जी जी, बिल्कुल। आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई कि जब बर्फ होती है या कुछ ऐसी वो बात है तो सर वो फ्रिक्शन? मुझे पता है, लेकिन जिस टाइम हुआ है ना, तो वो उस जोन में उस टाइम में एंटर हुआ था ओलाबारी की। ठीक है, सही हो गया। अच्छा, स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया विच कॉजेज डिफॉर्मेशन। क्या? विच कॉजेज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन, यानी प्रेशर और स्ट्रेस में एक डिफरेंस ये है, प्रेशर के लिए जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो या ना हो, लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी फोर्स पर यूनिट एरिया है जिसने हर हाल में क्या चीज करना है? शेप को चेंज करना है, डिफॉर्मेशन करनी है, लेंथ को चेंज करना है, एरिया को चेंज करना है, वॉल्यूम को चेंज करना है। लेकिन स्ट्रेस में आपने हर हाल में शेप चेंज होगी। तो स्ट्रेस का सिंबल ये है बेसिकली, इसको हम सिग्मा कहते हैं। ठीक है, सिग्मा। तो स्ट्रेस का मैथमेटिकली फॉर्मूला है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब चलिए इसकी एग्जांपल लेते हैं। अशोक, एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक यहाँ पे वायर है, इस वायर के साथ हमने क्या किया है? इस वेट को हैंग कर दिया है। सर सही है? अच्छा, जी 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 जी, ये सिग्मा किसका साइन है? सिग्मा स्ट्रेस का साइन है ना, अच्छा सही है। इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, सही है। लेकिन ये स्ट्रेस का साइन है। ठीक है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट व्हाट? स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं फातिमा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एक 2.5 किलोग्राम की ब्रिक थी, अशर ने क्या किया? एक वायर के साथ हैंग कर दी, और उस वायर का डायमीटर था 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इस ब्रिक ने वॉल के ऊपर कितनी स्ट्रेस लगाई है, आप ये स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करें। चलो लीजा, हेल्प मी। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स की जगह मैं mg कर सकता हूं। जी। ओके, क्योंकि मुझे मैथ्स को किस में कन्वर्ट करना है? 9.81 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। जब तक मैं मैथ्स को 9.81 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो मेरे पास फोर्स तो नहीं आएगी। लेकिन एक मसला है, एरिया ऑफ वायर कैसे लाऊं? वायर बेसिकली सर्कल का क्रॉस सेक्शन होती है, तो वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर कर सकता हूँ अशर में, यस सर। क्योंकि देखो एरिया ऑफ अ सर्कल चाहे वो कितना ही स्मॉलर क्यों ना हो, उसका सर्कल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और वायर बेसिकली एक सर्कल होती है छोटा। क्लियर? अच्छा, अब यस लीजा सर। एम जी ओवर पाए, लेकिन आर तो नहीं गिवन, आर की जगह d/2 नहीं लगा सकते, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया mg/πd²/4। तो ये मेरे पास बेसिकली एक इक्वेशन बन गई है जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करके क्या निकालेंगे? स्ट्रेस फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, 4mg/πd²। चलें,
मैं वेट करता हूँ, जरा आपके पास टाइम है 1 मिनट का, जल्दी से कैलकुलेटर ला के कैलकुलेशन मारे, जरा स्ट्रेस की वैल्यू निकालें। लेट्स सी किसकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग है। डायमीटर के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट ना दिया तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से करेंगे, एमएसजी। अच्छा, एमएसजी का मतलब है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इससे हम डायमीटर निकालेंगे। सर डायमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में भी सर? बिल्कुल करना है, 10 पावर -3 लगाना है। वैसे 2 मिलीमीटर कर दें, 0.02 मत करें, 2 कर दें। अच्छा, इसको 2 कर दें, 0.2 mm कर दें, 0.02 बहुत छोटी हो जाएगी वायर। 1 मिनट, इसको 0.2 mm कर दें, ठीक है। हो गया, वर्किंग कर रहे हैं ना? यस सर, आगे 780 आया है। ओके, लेट्स सी बाकी का आंसर कितना आता है। 4 into mass की वैल्यू which is 2.5 into 9.81 ओवर नीचे करेंगे डायमीटर की वैल्यू पाई इंटू डी स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे जो आंसर है, अशर बोलो शाबाश। सर 780 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने जी क्या किया जी, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। 780 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अलीजा फातिमा, आपका ये आंसर बन रहा है? सर इसको मीटर में करना था। हाँ ना, करना था ना, तुमने कन्वर्ट नहीं किया। मेरा बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। हाँ बोलो कितना आंसर है। 7.8 into 10 power 8। हाँ मेरा ठीक, 7.8 into 10 पावर 8 ही आ रहा है अब। चलो ठीक है, 7.8 into 10 पावर 8, ठीक हो गया जी। आपको स्ट्रेस निकालना आ गया एग्जाम में? हाँ, अलीजा कह रही हो कि सर ए लेवल में तो एग्जाम तक स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा लेकिन ये कि स्ट्रेस निकालने का फिजिक्स में ये मैथमेटिकल तरीका है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बाकी रियल लाइफ में ये कि स्ट्रेस के लिए ज़ाहिर है आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आपकी टीचर कितने सपोर्टिव हैं वो बहुत मैटर करते हैं। लेकिन ये बात बताऊं, ए लेवल्स में स्ट्रेस नेचुरल है, ये आपको आएगा हर हाल में। उसकी रीजन ये है कि आपको 7 मंथ्स के अंदर पूरा इसका एग्जाम करना होता है और आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्ट्रेस हमने सीख लिया। नाउ वी मूव टूवर्ड अ न्यू टॉपिक, स्ट्रेन। चलिए जी, क्या आता है आपके माइंड में, व्हाट इज स्ट्रेन? सर स्ट्रिंग के लिए ये बोल सकते हैं कि ये एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग? स्ट्रेन एनर्जी इज समथिंग डिफरेंट, स्ट्रेन इज समथिंग डिफरेंट। यू आर राइट कि आप उसको स्ट्रेन को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह रही है ना? जी नहीं, यहाँ पे पता है स्ट्रेन क्या चीज है फातिमा? यहाँ पे स्ट्रेन बेसिकली जो चेंज इन लेंथ है ओवर ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों की रेशो है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना, तो जी उसकी लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आता है, चाहे कुछ फ्यू सेंटीमीटर हो या पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर हो। जब वो चेंज इन लेंथ को हम ओरिजिनल लेंथ में वो करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेन का सिंबल है लाइक दिस, ये टेढ़ा सा ई होता है, एप्सिलॉन कहते हैं इसको। अच्छा, ये ई नहीं है, दिस ई इज नॉट फॉर स्ट्रेन, दिस ई इज नॉट फॉर स्ट्रेन, ये ई है, ये स्ट्रेन। अच्छा, क्लियर? अच्छा, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं, स्ट्रेन इज बेसिकली रेशियो ऑफ एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को हम एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, और अलीजा नीचे क्या लिखेंगे, ओरिजिनल लेंथ। ठीक हो गया। अच्छा, मजे की बात बताऊं अशर, अगर इसकी यूनिट देखो तुम, तो सेंटीमीटर ओवर सेंटीमीटर या फिर मीटर ओवर मीटर, जो भी कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इट मींस इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा क्यों, आपने कहना है बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं है। चलिए हम एक काम करते हैं, उसी क्वेश्चन में स्ट्रेन निकालने की कोशिश करते हैं। वी अज्यूम
कि चलो इस वायर की ओरिजिनल लेंथ थी 5 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है सिर्फ 5, लेकिन लोड लगाने के बाद यही 5 सेंटीमीटर चेंज होकर ये 5 पॉइंट लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर। तो अलीजा कितना लेंथ में चेंज आया? 0.3. 0.3। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 5. 5। सो हम कहेंगे चेंज इन लेंथ, हमारे पास स्ट्रेन आ गया, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ है 5.3 माइनस 5 सेंटीमीटर ओवर नीचे ओरिजिनल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से अशर हमारे पास 0.3 ओवर 5। मजे की बात ये कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर भी सेंटीमीटर है फातिमा, नीचे भी सेंटीमीटर है। ठीक है, और स्ट्रेन की मजे की बात बताओ, स्ट्रेन की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, इट्स ऑलवेज लेस देन 1। क्या? इट्स ऑलवेज लेस देन 1। स्ट्रेन कभी 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, सो ये हमारे पास स्ट्रेन का आंसर निकालें कितना आता है, देखिए 0.3 0.06 0.06। अच्छा जी, अब आपने स्ट्रेस भी निकाल दिया ऊपर क्वेश्चन में और स्ट्रेन भी आ गया, कोई कंफ्यूजन अलीजा? नहीं. क्लियर अशल, क्लियर है आपको? यस सर। वेरी गुड फातिमा। ओके नेक्स्ट, नाउ दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसका नाम है यंग मॉडुलस। क्या नाम है टॉपिक का? Young modulus. यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और अब हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने क्या करना है। यंग मॉडुलस अगर आपने निकालना है तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की रेशियो है। लीजा अगर स्ट्रेस को ऊपर रख दे और स्ट्रेन को नीचे रख दे तो जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी वो यंग मॉडुलस है। तो हम कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर क्या चीज? स्ट्रेन। लेकिन जरा फातिमा रिकॉल करें स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, और अशर अब स्ट्रेन का रिकॉल करें। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। अगर इसको अशर फ्लिप कर दे तो क्या एफ एल ओवर ए एक्स नहीं आ सकता अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें? इसका मतलब है ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका? यंग मॉडुलस का। ठीक है, इट इज एफ एल डिवाइडेड बाय ए एक्स, ये हमारे पास यंग मॉडुलस का क्या आ गया? फॉर्मूला। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे लेट्स सपोज किसी वायर का यंग मॉडुलस फाइंड करना है फातिमा, तो मुझे क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स चाहिए। जी सर। यानी लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास एक वायर एग्जामिनर ने दे दी कि ये ब्लैक वाली वायर है भाई, चलो जी इसका क्या करो, ब्लॉक में कोई ब्लॉक हैंग कर दिए प्यारा सा, और इस वायर का आप लोग क्या करो, यंग मॉडुलस निकालो जी। ये जो वायर है इस वायर का क्या निकालो? यंग मॉडुलस। असल क्या सर नुमान, आपने मुझे मास ऑफ द ब्लॉक तो दे दी है और इस वायर का डायमीटर भी गिवन है। क्या चीज? डायमीटर। और वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है अलीजा, वो यहां से लेके यहां तक हमें पता होनी चाहिए लेंथ। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को जरा यूज करें तो हमारा फॉर्मूला फर्दर ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। फोर्स की जगह में क्या लगा सकता हूँ? फोर्स की जगह mg। बोलो। वेरी वेल डन, mg। और लेंथ ओरिजिनल अपनी जगह, ओवर एरिया की जगह अशर क्या करूं? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, अगर आर नहीं गिवन तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 ऊपर आ जाएगा इनटू एक्सटेंशन। सही है, इसका मतलब ये जरा पता ना, हाँ, एक्सटेंशन लेकिन नहीं पता। वेरी गुड, एक्सटेंशन नहीं पता, यू आर राइट कि एक्सटेंशन इज द मेन इशू, हमें ये पता ही नहीं है। ठीक है, मैं इसका तरीका सिखाता हूँ। लेकिन जरा अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए थे वो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले मैथ्स किससे निकालेंगे? गिवन है। मैथ्स गिवन है। अच्छा, मैथ्स गिवन होती है, लेकिन अगर ना गिवन हो तो किस इंस्ट्रूमेंट से मैथ्स निकाल सकते हैं हम? सर अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम अगर प्रैक्टिकल करें, किसी वायर का यंग मॉडुलस है, आपको टीचर ने बोला है कॉपर की वायर है, गोल्ड की वायर है, सिल्वर की वायर है, यंग मॉडुलस निकालें। तो निकाल लेंगे ना मेजरिंग बैलेंस।
गुड। तो सबसे पहले आपको चाहिए बैलेंस चाहिए, और बैलेंस से क्या आएगा? Mass. मैस इन ग्राम या किलोग्राम। ठीक है, ये मैथ्स वाला काम खत्म हो गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए? मीटर रूल। लेंथ। मीटर, हाँ मीटर रूल। क्या निकालेंगे फातिमा मीटर रूल से? Sir, extension या length of wire. लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी। गुड। और थर्ड माइक्रो अलीजा, स्क्रू गेज। एंड डायमीटर। वेरी गुड, Diameter. डायमीटर। माइक्रोमीटर, Screw Screw gauge. स्क्रू गेज। गुड। अच्छा, और क्या चीज चाहिए? बस। और अच्छा, एक्सटेंशन के लिए ना, एक्सटेंशन के लिए भी हमें वर्निंग कैलिपर चाहिए, और जिससे हम क्या करेंगे, 2 मार्क्स लगा के देखेंगे। वो मैं आपको सिखाता हूँ 2 मार्क्स कैसे लगाएंगे। ठीक है। अब जो यंग मॉडुलस एक्सपेरिमेंट है वो ऐसा नहीं आता एग्जाम में, कभी कभार इस तरह का आ जाता है, लेकिन मोस्टली जो यंग मॉडुलस का ये जो फॉर्मूला है E=FL/AX, जिसको हमने फर्दर ट्रांसफॉर्म करके 4mgl/πd²x किया है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा इस टाइप का आता है कि आपको कहता है कि एक इस तरह की टेबल है। ठीक है, सही हो गया सर? इस टेबल में वो क्या करता है, यहाँ पे एक सर्कुलर किस्म की वो एक कोई पुली वगैरह कोई चीज, रोलर वगैरह कोई इस तरह की चीज लगा देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक वायर है। ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है, और इस वायर को यहाँ से वो लॉक करते हैं, स्टिफ कर देते हैं। समझ आई? क्लैंप कर देते हैं वायर को। क्या करता है एग्जामिनर? क्लैंप, यानी हिल ना सके वायर। ठीक है, अब इस वायर के साथ यहां से नीचे कोई ना कोई लोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोई ना कोई लोड लगा देते हैं। अगर लोड की डायरेक्ट न्यूटन्स पता है तो ठीक है, नहीं तो mg से हो जाएगा। लेकिन अब एक मसला है, ये जो ओरिजिनल लेंथ है ना वायर की, वो यहां से लेके यहां तक हमें काउंट करनी है, ये लेंथ हमें चाहिए। लेकिन अगर ये लेंथ नहीं पता तो अशर क्या करेगा, यहाँ पे टेबल पे एक माउंट कर देगा मीटर रूल। क्या चीज? यहाँ पे से मीटर रूल लगा देंगे लीजा। ठीक है, सही है। अब वो मीटर रूल इस तरह 0 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस तरह। ठीक है, या फॉर एग्जांपल इस तरह से वो रीडिंग देगा 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह आ जाएगा। ठीक है लीजा, ये जो मीटर रूल माउंट हमने किया है ना, क्लियर, ये मीटर रूल हमें लेंथ ऑफ द वायर दे देगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास बैलेंस से क्या आ जाएगी, बैलेंस के थ्रू मास इनटू ग्रेविटी, यानी वेट आ गया, मीटर रूल के थ्रू लेंथ आ गई, और इस वायर का जो एरिया निकालना है वो हमें πd²/4 से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चाहिए, MSG माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चाहिए। ठीक है, सही हो गया। अब असल क्वेश्चन ये है कि एक्सटेंशन कैसे लाएं। एक्सटेंशन के लिए हम मुझे कुछ सोल्यूशन दो, चलो आप सोच के बताओ मैं कैसे लाऊं एक्सटेंशन। सर, हम लोड के डिफरेंट वेट्स डाल सकते हैं और मेजर कर सकते हैं कि वायर कितना हाँ, ये हमें चाहिए। लोड के डिफरेंट वो लगा सकते हैं और हम देखें वायर कितनी एक्सटेंड हुई है। हाँ जी। ठीक है, यूर राइट। हम ये करेंगे, यूर राइट, कि हम इस तरह करते हैं ना, इस वायर पे कोई ना कोई मार्क लगा देते हैं। सपोज करें अशर कहता है कि सर ये मेरा एक मार्क है, इस मार्क को मैं M1 का नाम दे रहा हूँ। इधर वायर के ऊपर एक निशान लगा दिए, उसको हम M1 का नाम दे देते हैं। लेकिन जैसे ही लोड लगाएंगे वो मार्क मूव करके आगे चला जाएगा, उसको हम M2 का नाम दे देंगे। क्लियर? तो अब 2 मार्कर्स के बीच में, 2 मार्क के बीच में जो चेंज आएगा वो हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगा। ये ऐसे ही है कि वायर के ऊपर एक टेप है अलीजा के पास, अलीजा एक टेप लगा देती है। जैसे ही फातिमा लोड ऐड करती है, लोड ऐड करने के बाद वो टेप स्लाइड सा आगे ड्रैग होगी, नहीं होगी? रोलर मूव करेगा तो थोड़ा सा वो टेप आगे ड्रैग होगी, तो वो जितना आगे ड्रैग होगी वो एक्सटेंशन होगी, क्योंकि जाहिर है यहां से वायर पूरी स्टिफ है, बंधी हुई है, टाइट है। यहाँ पे वायर तो फुल टाइट है, लेकिन उसके बावजूद वायर आगे क्यों गई है, एक्सटेंड हुई है। क्या हुई है? एक्सटेंड हुई। जिस तरह बबल गम को आप खींच लें तो वो एक्सटेंड हो जाता है, जिस तरह रबर बैंड को आप खींचें एक्सटेंड होता है, इसी तरह वायर थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है। लेकिन बच्चों वायर की एक्सटेंशन इतनी इतनी माइन्यूट होती है कि आपको स्केल पे नजर भी नहीं आ रही होती, वो बहुत माइन्यूट किस्म की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर या 2 मार्क लगा देते हैं ब्लू वाली लाइन पे।
एक मार्क लगाते हैं बिफोर लोड, लोड लगाते जाएंगे। पहले सपोज करें फातिमा 200 ग्राम लगाती है, फिर 400 ग्राम लगाती है, फिर 600 ग्राम लगाती है। एक टाइम आएगा फातिमा ऑब्जर्व करेगी, अलीजा देख रही है उस मार्क को। जैसे ही फातिमा ने 600 ग्राम लगाया और वो मार्क 1 स्लाइड सा आगे ड्रैग हुआ है, अलीजा ने कहा स्टॉप, फातिमा मार्क आगे मूव कर गया है। तो अलीजा वाज वेरी हैप्पी कि नाउ आई गॉट एक्सटेंशन, के पहले अगर इतने सेंटीमीटर पे था, लेट्स सपोज 2 पे था, अब वो 2.4 पे चला गया, तो 0.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन आ गई। लेकिन फातिमा ने कहा अलीजा बी केयरफुल, दोबारा लोड रिमूव करती हूँ, देखो क्या वो मार्कर या वो जो तुमने पॉइंटर लगाया है अपनी जगह पे जा रहा है। अगर फातिमा ने लोड रिमूव किया है और वो पॉइंटर या मार्कर अपनी जगह पे जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने लिमिट को क्रॉस नहीं किया। अलीजा समझ आ रही है? इट्स जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मार्क जो आपने पॉइंटर लगाया है वो वापस जाए लोड लगाने के बाद, उतारने के बाद। बट इफ यू आर गोइंग टू रिमूव द लोड और वो मार्क अपनी जगह पे वापस नहीं जा रहा, देन यू आर इन प्लास्टिक रीजन। और हमने कहाँ रहना है? हमने इलास्टिक रीजन में रहना है। अब बात समझ आई? एग्जाम में एक दफा क्वेश्चन भी आया था, अशल हाउ वुड यू मेक श्योर अशल हैज नॉट क्रॉस्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? आपको कैसे पता लगा कि आपके दोस्त ने लिमिट क्रॉस नहीं की जो आपको आपके साथ मजाक कर रहा है? बताएं मुझे। हाँ, अगर जब वो मजाक करना छोड़े और आपका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है पहले जैसा, तो इट मीन्स कि उसका मजाक आपको अच्छा लगा है। लेकिन अगर उसने मजाक बंद किया और आपको गुस्सा आया हुआ है एंड यू डोंट वांट टू अटेंड हिज कॉल एंड यू वांट टू गो अगेन, ठीक है, एट द सेम पोजीशन, इट मीन्स उसने लिमिट को क्रॉस कर दी है। समझ आई? ओहो, ज्यादा सीरियस हो गया मामला। समझ आ रही है? जी जी। आई होप कि समझ आ रही है। अलीजा फातिमा, यू कैन रिलेट दिस टू योर फ्रेंडशिप। अलीजा को स्टोरी याद रहेगी माइंड में, है ना? मेरे से उस वक्त किसने मजाक किया था, फिर गुस्सा आया था, मेरा दिल चाह रहा था मैं उसको मार देती सर, बस मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया। अशर को तो बहुत गुस्सा आता है, तौबा तौबा, अशर का गुस्सा तो, अशर को तो क्लास में टीचर इतना कह दे सीधे होकर बैठ जाओ तो तौबा। मैंने तो खैर कभी कहा ही नहीं है, ना मेरी कभी हिम्मत हुई है, लेकिन ये किसको गुस्सा बहुत आता है ना फातिमा? ऐसे होता है ना? ठीक है, कभी कभार आपको लगे कि लोड रिमूव करने के बाद वायर इज नॉट अटेनिंग इट्स ओरिजिनल लेंथ, वो मार्कर या वो निशान जो आपने लगाया वो अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं जा रहा, आप समझ जाएं आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को। ठीक है, जी। तो दिस वाज द एंटायर एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। वैसे एक बात बताऊं मजे की, वायर्स का यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा लार्ज है। पता है कितना लार्ज है? यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर नॉर्मली पता है किस फैक्टर में होता है? 10 रेज टू द पावर 11 के फैक्टर में होता है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज 6.3 6.2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 पावर कितना होगा? 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। हमेशा पावर 11 होता है? मोस्टली अच्छा। ठीक है, क्योंकि बहुत लार्ज है। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी एक रीजन है, वायर की एक्सटेंशन बहुत स्मॉल होती है ना। देखें, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है एफ, बोलो, एल ओवर ए एक्स। ठीक है फातिमा? नाउ फातिमा, ये जो चीज है ना, ये दिस वन, ये क्या एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल होती है। इस स्मॉल एक्सटेंशन की वजह से जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी लार्ज। बुक में लिखा है वायर्स अपनी इनिशियल लेंथ का 0.1% या 0.2% एक्सटेंड करती हैं। 1% भी नहीं, 0.1%। यानी अलीजा के पास अगर एक 10 मीटर की वायर है तो क्या पता वो 10.2 मीटर तक जाए, यानी बहुत कम एक्सटेंशन होती है वायर्स में। समझ आई? तो दैट्स वाई एक्सपेरिमेंट बड़ा केयरफुली करना है। और एक और चीज, यहां से एक प्रिकॉशन भी है, अशल को सैंड ट्रे यूज करनी चाहिए नीचे। क्या चीज? सैंड ट्रे। अल्लाह ना करे कि वो लोड टूट जाए, वायर स्टिफ टूट जाए, तो वायर को जो लोड है जो आपके पाँव में आके लगे, तो नीचे आपको सैंड ट्रे या समथिंग फोम टाइप चीज रखनी चाहिए। ये बुक में लिखा हुआ है। अच्छा, एक और चीज, डायमीटर लेते वक्त आपको कोशिश करें कि रिपीट करें, एक डायमीटर की वैल्यू पर रिलाय ना करें।
ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन नोट करते वक्त नो पैरेलक्स एरर, मेक श्योर कि कोई पैरेलक्स एरर ना हो। आपका जो इंस्ट्रूमेंट को लेंथ को रिकॉर्ड करने तब भी आपकी आंख बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। जी अलीजा, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैं पूछी थी आप कल प्रैक्टिकल करवाएंगे? कल नहीं, कल प्रैक्टिकल का मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैं स्केड्यूल दूंगा अभी। अभी ठीक है, स्केड्यूल पूरा मिलेगा आपको प्रैक्टिकल्स का। ठीक है, प्रैक्टिकल का पूरा स्केड्यूल दूंगा और वो प्रॉपर प्रैक्टिकल्स होंगे। हाँ अशिल बोलो। मैं कहा हमारा तो हर ट्यूसडे को प्रैक्टिकल होता है। मैं तो हाँ, सर सबसे नहीं पहले मेरा, खत्म करके निकलता हूँ। अच्छा, नहीं मैं अभी ये कि अब इन बच्चों को 20 से ज्यादा प्रैक्टिकल्स अभी इंशाल्लाह कराऊंगा ऊपर नीचे। ठीक है, वो प्रैक्टिकल जरूर, प्रैक्टिकल वैसे गो में करने चाहिए, अच्छे होते हैं। शुरू में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना हर ट्यूसडे को, वो होता है एक शुगल टाइप चीज। असल प्रैक्टिकल की लर्निंग होती है जब आप एक गो में करते हैं ना, वीक में 2-3 प्रैक्टिकल्स करते हैं, फिर आपको समझ आती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आप कोर्सेज वगैरह से फ्री हो जाते हैं, आपको पता है कि अब मेरे क्लास के जो कोर्स कंटेंट है वो खत्म हो गया ना, तो अब आप प्रैक्टिकल पे फोकस कर सकते हैं। मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। तो बच्चे, दिस वाज द यंग मॉड्यूलस। आई होप कि आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग मॉड्यूलस इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं। कोई चीज समझ नहीं आई जो आपको लगता है कि आपको लाइव पूछनी चाहिए, यू कैन आस्क मी। मैं अब तो आ गई। क्वेश्चन बताएंगे ना क्या? हाँ, ये तो क्वेश्चन बताएंगे करते वक्त कि आपको किस तरह की समझ आई है, लेकिन आई होप कि मैंने कोशिश की है कि आपको बात समझा सकूं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेन का ये जो फॉर्मूला, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। और ये जो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला है, दिस वन, और एज वेल एज ये जो फॉर्मूला है 4mgl ओवर x। ठीक है, मेरे ख्याल से खत्म हो गया टॉपिक। आप बाकी जितने भी क्वेश्चंस है डिफॉर्मेशन के अंदर जो मैंने पहले मार्क करवाए थे, उसके अलावा वो क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप माशाल्लाह डिफॉर्मेशन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर, वो जो कहते हैं डिफाइन यंग मॉड्यूलस, उसमें हम क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये डेफिनेशन है। देखो, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक हो गया? चलो जी, वाइंड अप करें लेसन को। हाँ ओके। अच्छा, आज ये मैं नोट्स आपको भी भेज रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, नेक्स्ट क्लास में कल तो नहीं लूंगा, परसों लूंगा इंशाल्लाह, लेकिन उसमें आपने प्लीज मुझे क्वेश्चन चेक करवाने। क्लियर हो गया जी? ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा, अल्लाह हाफिज।